श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी स्नान पूजन आदि सब करके तब भरद्वाज जी के पास आए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। और प्रभु श्री राम जी को दंडवत करते हुए देख, दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया, यानी वो दंडवत करने भी नहीं पाए थे कि भरद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम जी को हृदय से लगा लिया। तो मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। इस तरह मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। भरद्वाज जी के हृदय में यह जानकर आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया कि दीन्ही असीस मुनीस उर अति आनंदु अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानि। इसे सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर विधाता ने आज हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को आंखों के सामने लाकर रख दिया। तो कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूज्य प्रेम परिपूरन कीन्हे। कुशल पूछकर मुनिराज भरद्वाज जी ने प्रभु श्री राम जी को आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके संतुष्ट कर दिया। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। मानो अमृत के ही बने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर प्रभु को दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज गुह सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर सुंदर मूल और फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। थकावट दूर होने से प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने प्रभु श्री राम जी से कोमल वचन कहते हैं, आजु सुफल तप तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया।
तो लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा, प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। और आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई कि तुम्हारे दर्श आस सब पूजी, सब पूर्ण हो गए। तो अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। तो करम बचन मन छाणी जलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन मन से छल को छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह अर्थात मनुष्य सुख नहीं पाता। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद घाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू। देहि शीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि के वचन को सुनकर मुनि ने कहा कि आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। असफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजे। अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। तो ये मुनि के वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि की भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए। भाव भगति आनंद यघाने, भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए और अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए कि तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। तो अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से यानी अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। और कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है।
और वही सब गुण समूहों का घर है। इस तरह मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन यगोचर सुख अनुभवहि। इस तरह श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। भाव भगति आनंद यखाने। भाई भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे हैं, और यहां भरपेट भाव पाकर अघा गए। भाई भाव युक्त भक्ति से आनंद हुआ, जिससे प्रभु संतुष्ट हो गए, और वचन सुनकर संकोच हुआ कि भरद्वाज मुनि जी हमारा ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। बड़ों की चाल है कि अपनी बड़ाई सुनकर सकुचाते हैं, यह शिष्टाचार है, इसलिए प्रभु सकुचा गए। भाव भीतर का, भक्ति ऊपर की। भाई भाव संबंधी भक्ति से आनंद हुआ और उसी से प्रभु अघाई गए। तो तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। भाई अपना ऐश्वर्य छिपाने के लिए भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि भरद्वाज जी का सुयश कहने लगे, कि जिससे लोग समझे कि परस्पर बड़ाई करते हैं। और भक्तों का आदर करना यह प्रभु राम जी का स्वभाव भी है, इसलिए सुयश कहने लगे। तो सोबड़ सो सब गुण गण गेहू, जही मुनीस तुम्हें आदर देहू। कहने का भाव यहां पर कि आप मुनीश्वर हैं, आप बड़े हैं। अब बड़े लोग जिसका आदर करे वह बड़ा हो जाता है। आपने मुझे आदर दिया, इससे मैं भी बड़ा बन गया और सब गुणों से युक्त हो गया। इस तरह प्रभु ने माधुर्य के भाव से ऐश्वर्य को छिपाया। तो मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन यगोचर सुख अनुभवहि। भाई मुनि भरद्वाज जी राम जी की और प्रभु श्री राम जी मुनि की बड़ाई करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और एक दूसरे से विनीत, अधिक विनीत भाव से बर्ताव कर रहे हैं। मुनि भरद्वाज जी तो भगवान के ऐश्वर्य भाव को प्रकट करते हैं, किंतु भगवान अपने माधुर्य के आवरण में उसे छिपाते जाते हैं। भरद्वाज जी ऐश्वर्य प्रकट कर जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माधुर्य के आवरण में उसे छिपाते जाते हैं। तो इस तरह परस्पर विनयवाद हो रहा है, किसमें? प्रभु श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी में। तो बचन यगोचर सुख अनुभवहि, वह सुख कहा नहीं जा सकता, ऐसा सुख। और जब वह दशा आती है तब वह सुख मन और बुद्धि से परे होने के कारण उस दशा का अनुभव करने वाला भक्त भी उसे नहीं कह सकता, उससे नहीं कहा जा सकता। तो दूसरा और कोई उसे कैसे कह सके? जिस तरह सुतीक्ष्ण जी की दशा हुई थी कि कहीं न जाई सो दशा भवानी, और जिसकी वह दशा कभी नहीं हुई तो वह उसको जाने ही क्या कि कैसी दशा होती है। तो फिर कैसे कहे? ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह, और कि सुन शिवासो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। यानी जो पावई सो जान भर सकत है, सिर्फ जान सकता है, वह भी कह नहीं सकता।
और यहां मुनि स्वामी का सुख और राम जी सेवक का सुख लेते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त, स्वामी और सेवक परस्पर एक दूसरे के उपासक बन गए। और यहां स्वामी सेवक की परस्पर कृतज्ञता का दर्शन तो देखिए कि दोनों परस्पर विनम्र होते होते, प्रशंसा करते करते परानंद में निमग्न हो गए हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते। मुनि भरद्वाज जी को भगवान के नमन करने से जो सुख हो रहा है वह कहा नहीं जा सकता। पर यहां तो भगवान भी मुनि जी को नमन कर रहे हैं और उन्हें भी तो वचन अगोचर सुख का अनुभव हो रहा है। प्रभु का स्वभाव है कि भक्त की प्रशंसा करने में ही उन्हें आनंद मिलता है कि ते भरत ही भेटत सन माने, राज्यसभा रघुबीर बखाने। तो जहां श्रोता और वक्ता दोनों बड़े ज्ञानी तथा अति विनम्र होते हैं, वहां वे वचन अगोचर सुख का अनुभव करते हैं। जैसे हनुमान जी और विभीषण जी, कागभूषुंड जी और गरुण जी, याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी को सुख हुआ। श्री भरद्वाज कृति स्तुति पुनर्वसु नक्षत्र है और दोनों का साम्य भी देखिए कि नक्षत्र मंडल में पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। वैसे ही भरद्वाज कृति स्तुति भी 7वीं स्तुति है। नक्षत्र का नाम पुनर्वसु, पुनर्वसु यानी पुनः वसु, और वसु का मतलब धन। श्री राम जी की मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा है ही। तो भरद्वाज जी के हृदय में पहले से तो थे ही, अब पुनः प्रत्यक्ष भी प्राप्त हो गए। इस तरह भरद्वाज स्तुति का नाम भी पुनर्वसु को सार्थक हो गया। अब पुनर्वसु नक्षत्र में 4 तारे हैं, वैसे ही इस स्तुति में छल विहीन कर्म, उपासना यानी साधन भक्ति, ज्ञान और भाव भक्ति, ये 4 तारे हैं। तप तीर्थ त्यागु कर्म है, जप उपासना है, वैराग्य और योग ज्ञान है। क्योंकि वैराग्य से योग और योग से ज्ञान होता है। भाव भगति आनंद यघाने से भाव भक्ति का अस्तित्व सिद्ध करते हैं, सिद्ध हो रहा है। अब पुनर्वसु का आकार हर्मेशा अर्थात घर के समान होता है, घर के समान है। और भगवान ने कहा है कि सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम्हें आदर देहू। कि जिसके आदर से दूसरे गुणगण गेह हो जाते हैं, वह स्वयं गुणगण गेह होगा ही। तो यह आकार साम्य हुआ पुनर्वसु और भरद्वाजी स्तुति में। और इस नक्षत्र का देवता देव माता अदिति है, पुनर्वसु नक्षत्र। और कश्यप अदिति ही दशरथ कौशल्या राम पितु माता हुए। कहने का भाव कि इस स्तुति का छल विहीन गान करने से यह स्तुति राम जननी कौशल्या बन जाएगी और श्री राम जी का दर्शन होगा। अब बीज सकल व्रत धर्म नेम के यह फल श्रुति है। और वैसे ही यहां कर्म वचन मन, तो कहा कि कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। तो धर्म व्रत नेम का बीज ही तो कहा गया, और वह यह कि छल विहीन अनन्य गति के बनने से धर्म रूपी वृक्ष, व्रत रूपी फूल, ज्ञान फल और प्रेमा भक्ति रस की प्राप्ति होगी।
यही शुद्धि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। तो यह खबर पाकर कि भरद्वाज आश्रम में राजकुमार श्री राम, श्री सीता जी, जगदम्बा और लक्ष्मण जी आए हैं। भाई प्रयाग के रहने वाले ब्रह्मचारी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भाई प्रयाग के रहने वाले ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब के सब भरद्वाज आश्रम सब आए। और किस लिए? देखन दशरथ सुवन सुहाए। भरद्वाज मुनि जी के आश्रम पर दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने आए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया, जितने लोग मिलने आए, प्रयाग निवासी, और सब नेत्रों का लाभ अर्थात दर्शन पाकर आनंदित हूं। मुदित भये लहि लोयन लाहू, कि नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए, अर्थात दर्शन पाकर आनंदित हुए। और देहि शीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। और वो प्रयागराजवासी परम सुख पाकर आशीर्वाद देते हैं, और उनका सौंदर्य यानी प्रभु लक्ष्मण जी और जगदम्बा सीता जी का सौंदर्य सराहते हुए लौट गए। तो यहां चारों आश्रम वालों को गिनाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, बटु से ब्रह्मचर्याश्रम वाले, प्रयाग निवासी से गृहस्थ, तापस से वानप्रस्थ और उदासी से संन्यास आश्रम वाले। देखकर दशरथ सुवन सुहाए। भाई तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। श्री राम जी का अपना ऐश्वर्य छिपाने में जो हेतु था वह सफल हो गया। प्रयाग निवासी आए, उन्हें ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं, वे दशरथ जी के बेटे यानी उनके सुत को देखने, उनके पुत्र को देखने आए थे। प्रभु श्री रामचंद्र की शोभा देखकर गदगद हो गए, आशीर्वाद देने लगे, सुंदरता की सराहना करते हुए प्रयाग निवासी घर लौटे। इस तरह उस समय भी प्रभु श्री राम जी के ऐश्वर्य के जानकार कम लोग थे, उन पर सौंदर्य का प्रभाव पड़ता था, पर महात्मा के अज्ञान से वे अपने को कृत्य न मान सके। और उन लोगों के जाने के बाद राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया। राम कीन्ह विश्राम निसी, और फिर प्रात प्रयाग नहाई, और सवेरे प्रयाग स्नान करके चले सहित सिय लखन जन। सुबह प्रयाग स्नान करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने जन यानी निषाद राज के साथ भरद्वाज आश्रम को चले, और वहां मुनि को प्रणाम करके आनंदित हुए। भाई मुनि से विदा होकर वन को चलना भी आगे कि करि प्रणाम ऋषियाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। और यहां त्रिवेणी के तट पर से मुनि के आश्रम में आने को कह रहे हैं। चले सहित सिय लखन जन। भाई वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठकर मुनि के पास अपने वास स्थान पर जाने की आज्ञा लेने प्रभु गए। तब
उन्होंने उनको चित्रकूट में जाने का रास्ता दिया, रास्ता बताया, और तब प्रभु यह कहकर कि आपके बताए मार्ग से जाएंगे, प्रणाम करके विदा हुए। वाल्मीकि जी ने लिखा है, राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम सहित मुनि से कहा कि हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। नाथ कहिए हम केहि मग जाही। और मुनि मन बिहस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ। तो मन में हंसकर मुनि जी ने रामचंद्र जी से कहा, रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि तुम्हें सभी मार्ग सुगम हैं, चाहे जिस मार्ग से जाओ। भाई मग पूछा प्रभु श्री राम जी ने, जिससे मुनि समझे कि हमारी आज्ञा से चलते हैं, हम पर स्नेह रखते हैं। अय्या यह भी बताना चाह रहे हैं कि भक्त के अधीन है, जिस राह से चलावे उसी राह से चलते हैं। इसी से राह पूछी। और क्या हम केहि मग जाही। भाई लक्ष्मण सीता सखा और आप मिलकर 4 साथी हैं। असुगम सकल मग तुम कहूं अहि। भाई मुनि भरद्वाज जी हंसे कि आप तो परब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ होकर भी ऐश्वर्य छिपाकर हमसे साधारण मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं। इसी तरह वाल्मीकि जी, सरभंग जी, अगस्त्य जी, सबरी जी आदि भक्तों से ऐश्वर्य छिपाना चाहा, तब वे हंसे और प्रकट कह भी दिया कि पूछो नाथ मोहिका जानी। तो वैसे ही यहां मुनि भरद्वाज जी हंसे, उनका ऐश्वर्य कहने लगे। अर्थात हमें बुलावे में न डालिए, हम आपको पहचानते हैं। और तत्पश्चात माधुर्य में जैसे प्रभु ने मार्ग पूछा, वैसे ही मार्ग बताने के लिए भरद्वाज जी शिष्य को साथ कर दिए। इसी प्रकार वाल्मीकि आदि ने ऐश्वर्य कहकर फिर प्रसंग के अनुकूल माधुर्य में उत्तर दिए हैं। और उधर आध्यात्म रामायण में इसी प्रकार का प्रश्न और उत्तर महर्षि अत्रि जी से विदा होने के समय का है। श्री राम जी ने अत्रि मुनि से कहा कि हम लोग दंडकारण्य को जाना चाहते हैं, मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा। फिर भी इस समय आप लोग व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे। तो भरद्वाज जी ने जो गुप्त रीति से कहा है, अत्रि जी ने उसे खोलकर कहा है। भगवान जो कुछ कहते हैं, जो कुछ पूछते हैं, वह माधुर्य भाव से ही पूछते हैं। परंतु ऋषियों के सहज सुलभ वाक पाठों से भरद्वाज जी उनके सीधे प्रश्न को भी ऐश्वर्य भाव में ले जाते हैं। और ऐसा ही वाल्मीकि आदि सबके प्रसंग में हुआ। भरद्वाज जी ऐश्वर्य भाव लेकर कहते हैं कि महाराज क्या पूछते हैं, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। कि सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। सभी मार्ग सुगम है क्योंकि आप ब्रह्म हैं। हां, जीवों के लिए कोई मार्ग सुगम होगा या दुर्गम, तुम कहूं में यही ध्वनि निकलती है। भाई मन में बिहसने का प्रयोजन भी यही व्यंग है, जो मुनि मन में बिहसे। और फिर व्यवहार और माधुर्य भाव के निर्वाह के हेतु उसके लिए
लौकिक मार्ग बताने वाले शिष्य साथ कर दिए। तो मुनि भरद्वाज जी ने हंसकर जो उत्तर दिया, आपको सब मार्ग सुगम है कि सुगम सकल मग तुम कहूं अहि, और कोई राह निज ओर से नहीं बतलाई। इसी से यह पता चलता है कि रघुनाथ जी वह उत्तर पाकर चुप ही रहे। राम जी व्यंग प्रश्न द्वारा पूछते हैं कि हमको लोग अनेक मार्ग होकर बुलाते हैं, अब आप बताइए हम किस मार्ग से होकर जाएं, उनसे किस पथ से मिलें। भरद्वाज मुनि मननशील है, इसी से भरद्वाज जी ने कहा कि आपको सब मग सुगम है, सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। क्योंकि प्रीति चाहिए, चाहे कर्मकांड से मिले, आप उनसे चाहे कर्मकांड के मग से मिले, मार्ग से मिलो, चाहे ज्ञान कांड में और चाहे उपासना कांड में, आपको तो सब सुलभ है। कि देश काल दिश विदिश हुमाही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नाही, जहन हो तह देऊ कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तो मुनि ने यह विचार कर कि अनजान बनकर प्रभु पर ब्रह्म होते हुए हमसे पूछते हैं, इसलिए हंसे और कहा कि सब मार्ग तो आपको सुगम है। कहने का भाव यहां पर कि आप जीव तो हैं नहीं जो डर हो कि प्रवृत्ति मार्ग से चलने से भवबंधन में पड़ेंगे, जिससे हम निवृत्ति मार्ग आपको बतावें। आप तो ब्रह्म है, आपको सब मार्ग सुगम है। यह ऐश्वर्य भाव कि माधुर्य में यह कि सब आपकी प्रजा है, जिधर से जाइएगा सब सुपास करेंगे। तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, प्रभु के साथ जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए और आनंदित मन से। तो सब बन्ही राम पर प्रेम ये पारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। और सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। जो 50 शिष्य आए सभी कह रहे हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारी साथ कर दिए कि मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन है। जिन्होंने अनेक जन्मों में, यानी वह 4 ब्रह्मचारी बटुचारी संग तब दीन है, तो वह 4 बटुचार ब्रह्मचारी साथ किए जिन्होंने अनेक जन्मों में सब पुण्य कर्म किए थे। तो करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तो प्रणाम करके और ऋषि भरद्वाज जी की आज्ञा पाकर रघुराज श्री राम जी बड़े ही आनंदित मन से चले। तो मुनि ने 4 विद्यार्थी साथ कर दिए थे, 4 शिष्य, कि मुनि बटुचार संग तब कीन है। इसका कारण स्वयं लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। इन 4 ने अनेक जन्मों से तप, तीर्थ, देव आराधन, परोपकार आदि सब प्रकार के सुकृत किए थे, इसलिए इन्हीं 4 को ही साथ किया। और प्रभु श्री राम जी प्रमुदित चले। प्रमुदित चलने के पीछे कि आगे वाल्मीकि जी का अब दर्शन होगा। भाई 4 ब्रह्मचारी भरद्वाज जी ने साथ भेजे शिष्य,
तो 4 ब्रह्मचारी क्यों दिए, 1, 2, 3 या और अधिक ही क्यों न दिए? भाई ब्रह्मचारी सुकृति क्यों दिए, औरों को क्या न दिया? ये प्रश्न पर अनेक कल्पनाएं होती हैं। यद्यपि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका स्वयं कारण दिया, सभी में शंका उठाई जा सकती है 1, 2, 3, 8, 10, 5। तो कुछ विद्वत संतजन और टीकाकारों के विचार, जैसे सम्मानार्थ 1 से अधिक दिए, दूसरा कि वन मार्ग है, लौटने में अकेले शिष्य जाएगा तो असुविधा होगी, राम लक्ष्मण सीता और निषादराज 4 हैं, इससे 4 साथी दिए, कि प्रेम प्रधान परंतु मुनि कर्मकांडी, इसलिए उन्होंने अपने अनुकूल कर्मकांडियों को दिया। दूसरा भाव कि मुनि ने सोचा कि यदि प्रेमियों को साथ करेंगे तो न जाने वे प्रेम में मग्न होकर प्रभु को कहां से कहां लेके चले जाएं। जैसे प्रेमवश निषादराज गुह रास्ता भूल गए थे कि सखई स्नेह विबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसी फूला। इसलिए यहां देश काल के अनुसार जो सुकृति है, कर्म में निपुण है और मार्ग बताने के कर्म को भली भांति जानते हैं और निबाह देंगे, ऐसे 4 शिष्य भरद्वाज जी ने दिए। 4 शिष्य जो दिए, और आगे जो कहा कि सुनिमन मुदित 50 आए, तो 50 की जो बात करते हैं कि 18 पुराण, 18 स्मृति, 18, 18, 36, 6 शास्त्र 42, 4 उपवेद 46 और 4 वेद 50, यानी यही 50 शिष्य रूप से 50 मार्ग दर्शायक आए, मार्ग को बताने वाले। इनमें से बड़े सुकृति चारों यानी वेदों को साथ कर दिया। तो इस तरह सुरसरी उत्तरी निवास प्रयागा प्रकरण यहीं तक है। आगे के खंड में वाल्मीकि मिलन प्रकरण का चलेगा कि जब शिष्य के साथ प्रभु मुनि से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर चलते हैं, तो आगे ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। तो यहां भुसुंड जी की मूल रामायण में प्रयाग निवास के बाद वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना प्रकरण है। अब प्रयाग से अब उनके आश्रम को जा रहे हैं, मार्ग में ग्रामवासियों को सुख देते जा रहे हैं। भाई जब प्रभु श्री राम, मां जगदम्बा, सीता, लक्ष्मण और निषादराज जी किसी गांव के पास से निकलते हैं, उसके पास जा निकलते हैं, तब देखहि दरसु नारी नर धाई, वहां के जो स्त्री पुरुष है दौड़ दौड़ कर प्रभु मां जगदम्बा, सीता और लक्ष्मण जी के रूप को देखते हैं, दर्शन करते हैं। अहो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। मार्ग में ग्रामवासियों को सुख देते जा रहे हैं, इसलिए ग्रामवासी जन्म लेने का फल पाकर सनाथ कृतार्थ कृतकृत्य हो जाते हैं और अपने मन को उनके साथ भेजकर और खुद दुखित होकर लौटते हैं। तो विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम का श्याम। तो ब्रह्मचारियों को जो भरद्वाज मुनि ने प्रभु के साथ कर दिए थे, उनको विनय करके प्रभु श्री राम जी ने विदा किया और अपना मनोरथ प्राप्त करके वो बटु
ब्रह्मचारी लौटे। तब यमुना पार होकर प्रभु ने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो शरीर के समान ही श्याम था। जब ग्राम निकट की बात वहां कहीं निकल पड़ते थे तो देख ही दर्श नारी नर धाई, तो वहां के स्त्री पुरुष दौड़ कर धाय कर दौड़ दौड़ कर आते हैं और दर्शन करते हैं। जन्म लेने का फल पाकर सनाथ कृतार्थ कृतकृत्य हो जाते हैं। मन को प्रभु के साथ भेजकर फिर ही दुखित मन संग पठाई। खुद तो फिर ही दुखित दुखी होकर लौटते हैं और मन संग पठाई प्रभु के साथ भेज दिया। भाई ये लोग जो ग्रामवासी हैं यह तो जानते नहीं कि आप परमात्मा हैं, फिर भी उनका जन्म सफल हो गया। इससे बता रहे हैं कि भगवान राम जी ने उन पर कृपा किया और कहते हैं फिर ही दुखित। मन हाथ से निकल बटोही के साथ चला जाता है, इसी से व्याकुलता होती है। भाई साथ जाने की इच्छा है पर गृह कारज नाना जंजाला से तो छुटकारा ही नहीं है। और दूसरे प्रभु अपने साथ दूर तक किसी को जाने ही कब देने लगे, इसलिए वे मन से उनके साथ हो गए और तन से लौटते हैं, इसीलिए दुखी हैं। अब विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। जो ब्रह्मचारी चारों भरद्वाज मुनि जी ने प्रभु के साथ कर दिया था, वे लौटना नहीं चाहते थे, न फिरना चाहते थे। इसी से विनय करके प्रभु को लौटाना पड़ा। विनय करी, कहा कि आपको बड़ा कष्ट हुआ, अब राह मिल गई, अब हम चले जाएंगे। और गुरु महाराज राह देखते होंगे, चिंतित हो जाएंगे, तो उनकी सेवा में समय से पहुंचना चाहिए। फिरे पाई मन काम। भाई वो सन्यासी बटु बड़ी उत्सुकता के साथ चलने को आए और उनकी मनोकामना थी कि कुछ काल तक चरणों के दर्शन होते रहेंगे, तो उनकी यह मनोकामना भी पूरी हुई। आखिर तो उन्हें लौटना ही था, इसलिए फिरे लौटे और उनके परिश्रम के बदले में उनके मनोरथ पूरे किए। तो उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अब यहां इसके लिए वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण जी ने लकड़ियां एकत्र करके नौका यानी बेड़ा बनाई और उसके द्वारा यमुना जी को पार किया। आध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है कि मुनि कुमारों की बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर पार होना, कल्पों में मतभेद होने के कारण यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उतरी नहाए जमुन जल कहा, साधन का नाम ही नहीं दिया। और नदी पार कर स्नान करना भी चाहिए। करी मज्जन सरयू जल, भय गए भूप दरबार। और उतरी ठाड़ भय सुरसरी तीरा, जब उतर के ठाड़ हुए खड़े हुए तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, फिर नहाए। तो यह एक नियम है। जो शरीर सम श्याम, शरीर उपमेय और जल उपमान है, परंतु यहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय कर दिया बाबा गोस्वामी जी ने। कहने का भाव कि शरीर की श्यामता जमुना जी की श्यामता से अधिक सुंदर और मनोहर है। तो भक्तजन, अब इसके आगे वाल्मीकि मिलन प्रकरण के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय,
गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।